Gravity is one thing that I want to talk to you. You're still hooked up on gravity? Yes, okay. I'm always hooked up on gravity. Because as you should be. Since we've talked last, I've been reading a lot about it, and one of the things that confuses me the most is that we don't really understand what gravity is. We know its effects, we can measure them, we know how to measure them, we know what that mass is involved, but we don't really know what gravity is. So Newton was deeply puzzled by how you can have something called, in which he coined the phrase, action at a distance. Okay? He wrote down the equation that worked. He wrote down the equation. The moon goes around the Earth, Earth goes around the sun, the moons of Jupiter go around Jupiter. He accurately described that with his equations of gravity. Okay. He said, one day I think we're going to find some way that they're connecting to each other, but I don't know what that is right now, but I know my equations work. Get to Albert Einstein. Gravity is the curvature of space and time. And you're moving on the curvature of that fabric. That's gravity. Oh my gosh, is it even a force then? I'm telling you, gravity really is the curvature of space and time. That gets us the Big Bang and everything we've ever known and loved. The curvature of space and time, but it's also based on mass, right? It's based on the amount of mass. Any concentration of matter and energy or energy will curve the fabric of space and time. And the more mass, and the more movement gravity. of matter on that fabric of space and time, we call gravity. And I'm good with that. Okay, but you seem a little oddly defensive about something that's scientific. तो अब जो सवाल ये उठता है कि ये जो स्पेस और टाइम का जो बेंडिंग हो रहा है उसमें ग्रेविटी का रोल क्या है। तो अब देखो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि जो ग्रेविटी है वो क्या है, ग्रेविटी आता कहाँ से है और इसका जो रोल है वो क्या क्या है। तो जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना, तो ये कुछ और नहीं बल्कि जो फिफ्थ डायमेंशन है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन को आप बोल सकते हो कि कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटी है जो फिफ्थ डायमेंशन है। फिफ्थ डायमेंशन ग्रेविटी है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो जो फिफ्थ डायमेंशन है वो अवेयरनेस की बात करता है। तो अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जो फिफ्थ डायमेंशन है वो है क्या, ग्रेविटी जो है वो क्या है। अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पर बात ये आती है कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है या फिर जो अवेयरनेस है उसको हम लोग फिफ्थ डायमेंशन कैसे बोल सकते हैं, है ना। देखो फोर्थ डायमेंशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कोई जो क्रिएशन है उसका एनर्जी, एसेंस और मैटर तीनों होता है। तो ये जो तीनों है वो ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म करता है और लाइट की स्पीड में करता है। तो जब भी लाइट की स्पीड में ट्रांसफॉर्म कोई भी चीज़ करेगा तो उसका अवेयरनेस हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो उसका अवेयरनेस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर क्या होगा कि उस क्रिएशन को एक टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करना होगा, तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि उसका एक पोजीशन मिलना चाहिए, तभी तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसका अवेयरनेस तभी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अवेयरनेस है उसके वजह से उसका टाइम और स्पेस में बोल सकते हो वो दिखता है, वो क्रिएशन दिखता है। या फिर बोल सकते हो जो ग्रेविटी है उसकी वजह से टाइम और स्पेस का बेंडिंग हो रहा है और वो क्रिएशन एक जगह लोकलाइज हो रहा है, उसका एक पोजीशन मिल रहा है और उसका फिर अवेयरनेस ये जो ऑब्जर्वर है वो ले पा रहा है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन ले पा रहा है। तो यहाँ से जो बात उठती है कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं, या फिर ये जो टाइम और स्पेस का जो बेंडिंग है वो कैसे हो रहा है, या फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है या फिर जो अवेयरनेस है उसके वजह से टाइम और स्पेस का बेंडिंग हो रहा है। तो जैसे ही टाइम और स्पेस का बेंडिंग हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि ये जो सन है और ये जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रही है, साथ में क्या हो रहा है कि सन के चारों तरफ जो सूरज है उसके चारों तरफ घूम भी रही है। तो ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिलता है कि जो ग्रेविटी है उसके वजह से। तो ये जो है उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे। साथ में ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कि जब हम प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो कभी वो वेव नेचर शो करता है, कभी पार्टिकल नेचर शो करता है। तो उसमें अवेयरनेस या जो ग्रेविटी है उसका क्या रोल आ रहा है, तो एक एक करके हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो पहले जो बात आती है कि हम लोग कैसे ये बोलते हैं कि ये जो टाइम और स्पेस का बेंडिंग हो रहा है अवेयरनेस या फिर जो बोल सकते हो कि जो ग्रेविटी है उसके वजह से। तो सिंपल तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही कोई क्रिएशन है वो टाइम और स्पीड बोलो कि लाइट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म करेगा, लाइट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म करेगा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। बट जो लाइट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो कैसे कर रहा है,
तो इंटेंगलमेंट की वजह से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। तो अगर इंटेंगलमेंट नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो जब इंटेंगलमेंट हो रहा है तो बाकी जो क्रिएशन है उसका अवेयरनेस तो होगा ना, वो क्रिएशन इस सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करना होगा। तो जब वो क्रिएशन अपना टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक अपना अवेयरनेस होगा। तो उस अवेयरनेस के वजह से ये जो क्रिएशन है उस क्रिएशन पे उसका इंटेंगलमेंट पड़ेगा, और ये जो टाइम और स्पेस का बोल सकते हो कि यहाँ पे बेंडिंग होगा। थोड़ा सा मैं अब बोर्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और यहीं से आपको जो ग्रेविटी है वो देखने को मिलेगा। एक सिंगुलैरिटी है, देखो सिंगुलैरिटी के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हुए हैं। जितना जरूरी होगा मैं यहाँ पे बता दूंगा, बाकी जो डिटेल में देखना है तो लिंक दिया हुआ है, आप आराम से उसको देख लेना। तो क्या हो रहा है कि एक सिंगुलैरिटी है, अब सिंगुलैरिटी में सारा चीज़ होगा। सिंगुलैरिटी में के बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जो कुछ भी है सब कुछ की बात करोगे तो सब कुछ सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब कुछ से बाहर क्या करोगे, कुछ भी बाहर करोगे तो वो तो सिंगुलैरिटी का पार्ट है जिसको बाहर करके आप देख पा रहे हो या फिर कुछ कर पा रहे हो। तो जो अगर जो बाहर भी करोगे तो सब मिलाओगे तो वो तो सिंगुलैरिटी ही बन जाएगा। तो सिंगुलैरिटी सब कुछ है। अब क्या हो रहा है कि इसी सिंगुलैरिटी में सारा क्रिएशन है। मान लो कि यहाँ पे एक ग्लास इस ग्लास को मैं बाहर करके ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना, ये ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि इसका एक टाइम और स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है, इसके वजह से बोल रहा है कि ये इसका अवेयरनेस मैं ले पा रहा हूं। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर ये जो लाइट की स्पीड में ट्रांसफॉर्म करता चला जाएगा तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। और जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो इंटेंगलमेंट के जो बाकी जो क्रिएशन है उसका इंटेंगलमेंट की वजह से हमें पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसका बहुत सारा एक मोमेंट पे सुपरपोजिशन पे होगा। ये सुपरपोजिशन कहने का मतलब क्या कि पॉसिबिलिटी, कि जितना पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल, कि ये जो कुछ भी बन सकता है, कि यहाँ पे टूट सकता है, ये टूट सकेगा तो इसका एक टाइम का लाइन हो जाएगा। हाँ, ये कुछ और ना हो कि इसमें पानी कुछ डाल देगा, इसमें कुछ और डाल देगा, कुछ और इसको कर देगा। तो अलग अलग करके बोल सकते हो कि यहाँ बहुत बोल सकते हो कि सुपर पोजिशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो सब देखोगे कि जो कुछ भी होगा ये तो हो रहा है कि जो लाइट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इतना सारा जो टाइम का जो लाइन होगा, अब ये बहुत सारा हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। सेम चीज जो वो है कि जो लाइट की स्पीड से ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो कुछ आता पता नहीं होगा। तो क्या होगा कि इसको इस रियलिटी में बनना होगा, ये जो टाइम का है और जो टाइम का जो लाइन बोल सकते हो या फिर जो स्पेस है उसमें इसको दिखना होगा, तभी मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो दिखेगा कैसे, जब तक इसका ये जो सुपरपोजिशन से यहाँ पे या फिर बोल सकते हो कि जो वेव फंक्शन जो शो कर रहा है वेव फॉर्म में सुपरपोजिशन पे, ये जब कोलैप्स नहीं करेगा तो तब तक इसके बारे में बात नहीं कर सकते, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है कि बाकी जो क्रिएशन है उसका इम्पैक्ट तो इस पे पड़ रहा है, बाकी जो क्रिएशन है उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगुलैरिटी से ही ये जो सिंगुलैरिटी है तो इसी में सारा टाइम और स्पेस का लाइन है, और वहाँ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है, वो सिंगुलैरिटी से। तो सारा जो टाइम और स्पेस का जो लाइन है उसका इंटेंगलमेंट, जो सारा क्रिएशन है उस सारा टाइम और स्पेस में जो सारा क्रिएशन है उसका इंटेंगलमेंट इस पे भी पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि इतना सारा पॉसिबिलिटी में से एक रियलिटी ये बनेगा। तो ये जो इंटेंगलमेंट हो रहा है किसके वजह से, तो बाकी क्रिएशन का जो अवेयरनेस है, बाकी मान लो कि इधर है और जो कुछ भी क्रिएशन है उस सबका जो अवेयरनेस का इंटेंगलमेंट इस पे पड़ रहा है, तो उसके वजह से ये एक रियलिटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो रियलिटी में देखने को मिल रहा है तो ये कहाँ पे रहेगा, तो यही जो वेव फॉर्म में था उस सिंगुलैरिटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो जो सिंगुलैरिटी में देखने को मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये जो टाइम का जो लाइन था और ये जो लाइन है स्पेस का, कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो स्पेस का ये लाइन है, ये टाइम का शुरुआत हुआ है। तो टाइम का स्पेस का लाइन जहाँ पे मीट करेगा, कहाँ पे करेगा, तो वो जो है सिंगुलैरिटी पे ही करेगा। तो सिंगुलैरिटी पे करेगा तो टाइम और स्पेस का बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हो कि टाइम और स्पेस का बेंडिंग हो रहा है। तो इसलिए ये जो क्रिएशन है इस सिंगुलैरिटी पे ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो बेंडिंग हो रहा है किसके वजह से, जो अवेयरनेस बाकी क्रिएशन है उसका अवेयरनेस के वजह से। तो ये बोल सकते हो कि जो अवेयरनेस है उसके वजह से आपको ये जो क्रिएशन है उसका इस रियलिटी में अवेयरनेस हमें मिल रहा है, या फिर बोल सकते हो कि वो क्रिएशन टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एक पोजीशन मिला है
तो उस क्रिएशन का ये जो ऑब्जर्वर है अब ऑब्जर्व करेगा, उसका अवेयरनेस लेगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस क्रिएशन को अलग कर रहा हूं कि ये ग्लास है, अब इस क्रिएशन सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कि ये जो इंटेंगलमेंट है उसकी वजह से ये इसका टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है? सब सिंगुलैरिटी में कर रहा है। मैं इसके बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ, तो कहाँ पे है? वो तो सिंगुलैरिटी में। अब जैसे ही मैं अवेयर हो रहा हूँ कि एक ग्लास है, तो उस ग्लास को क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके बारे में अवेयर हो रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ कि इसको सिंगुलैरिटी से अलग करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस सिंगुलैरिटी को से अलग करके इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसका टाइम और जो स्पेस है उसमें इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको अलग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि बाकी जो क्रिएशन है उसका अवेयरनेस नहीं है, जो सिंगुलैरिटी है उसका डायरेक्ट में अवेयरनेस नहीं ले सकता हूँ। सिर्फ एक हो जाएगा तो उसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ? तो क्या हो रहा है कि इसको जैसे ही अलग किया तो बाकी जो और है वो एक तरफ से सोर्स का काम कर रहा है, सोर्स का काम करना शुरू कर देगा। तो क्या हो रहा है कि इसके बारे में मैं अवेयर हो जा रहा हूँ और इसको, इस ग्लास को मैं लोटा या फिर जो थाली है वो नहीं समझ के ग्लास की तरह इसको परसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको अवेयर हो रहा हूँ तो इसका टाइम और स्पेस में मैं इसका पोजीशन देख पा रहा हूँ, इसका इंफॉर्मेशन ले पा रहा हूँ। बट क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसका अवेयरनेस हटा दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये सिंगुलैरिटी का ही पार्ट बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो सिंगुलैरिटी से बाहर नहीं जाएगा, तो ये सिंगुलैरिटी का ही पार्ट हो जा रहा है। बाकी जो कोई और क्रिएशन था उसके बारे में मैं बात करना शुरू कर दिया, उसके बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है कि ये इसका अपना एक टाइम और स्पेस का लाइन होगा या फिर टाइम और स्पेस होगा, एक पोजीशन होगा जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा और इसके बारे में मैं बात करूंगा, जो ऑब्जर्वर उसके बारे में बात करें। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जाएगा और ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ से सोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे एक तरफ से आप देखो कि ये जो है, जो क्रिएशन है, ये जो क्रिएशन है और ये जो सिंगुलैरिटी है या फिर जो फोर्स है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है उसी को तो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। सेम चीज जब टाइम और स्पेस का बेंडिंग जब हो रहा था तो वहां पे भी तो वो कर रहा ना कि जो एक तरफ से अट्रैक्शन कर रहा है कि उसको रियलिटी में एग्जिस्ट करवा रहा, जो मल्टीवर्स में बोल सकते हो या जो वेव फॉर्म में था उसको इस रियलिटी में बना रहा है। तो वहां पे भी देखोगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जो वेव फॉर्म था उसको एक रियलिटी में सिंगुलैरिटी पे ला रहा है। तो वहां पे भी जो ग्रेविटी था और यहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वहां पे जो अवेयरनेस की वजह से जो हम लोग देख पा रहे थे, तो दोनों के बीच में देखोगे कि एक चीज कॉमन है, वही है कि दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और उस अट्रैक्शन को ही या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही जो हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये है ग्रेविटी। और बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि जो ग्रेविटी है और जो अवेयरनेस है कैसे फिफ्थ डायमेंशन है और उसके वजह से ग्रेविटी की वजह से और या फिर जो अवेयरनेस की वजह से कोई क्रिएशन कैसे हमें इस रियलिटी में देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा कि जो बात होगी कि कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सन है और ये जो अर्थ है, ये सन अर्थ के चारों तरफ घूम रही है ना, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। कैसे कर रही है? तो ये दो जो है ना, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो अर्थ है या फिर जो कोई क्रिएशन है वो अपनी जगह पे स्पिन कैसे कर रहा है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वो रोटेट जो कर रहा है उस पे जाते हैं। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब मार्कर का क्या होगा कि देखो हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी की तरह काम कर रहा है और बोल सकते हो कि हाँ, ऐसे आप बोल सकते हो कि हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी की तरह जो नेचर, सिंगुलैरिटी का जो नेचर है वो शो कर रहा है। तो आप हर क्रिएशन को बोल सकते हो कि सिंगुलैरिटी का पार्ट है या फिर हर क्रिएशन अपने आप में सिंगुलैरिटी है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो मार्कर है, इस मार्कर का एक होगा कि जो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जो पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर बोल सकते हो जो अनमैनिफेस्टेड है, एक ही चीज है। और उसको क्या बोल सकते हो कि वो जो पॉजिटिव है उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव जो अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सुपर पोजिशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक है कि ये जो मार्कर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना रियलिटी में, जैसा भी है रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या बाहर नहीं है ना, इसी मार्कर पे है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बाहर इसी पे है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही अब ये मेरे हाथ में मार्कर, तो एक रियलिटी ये है, अब मैं इसको रख दिया हूं जो कि पॉजिटिव था। अभी जो मान लो कि मैं इसको रखना चाहता हूं,
तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो ये तो अभी पॉजिटिव। अब मैं इसको रखता हूं, अगर जो मैं रख दिया, जो मार्कर में रख दिया तो वो तो रियलिटी बन गया। तो जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया कि जो रियलिटी बन गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये रियलिटी बना, एक मिनट, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, रियलिटी बन गया। ब्लू वाला जो मार्कर था मेरे पास, तो उसको जैसे मैं नीचे रखा वो रियलिटी बन गया, नेगेटिव बन गया। अब क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव है इससे मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, फिर से मैं उठाऊं और फिर मैं उसको लिखूं। तो जैसे मैं उठाने की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ए अभी पॉजिटिव है, अनमैनिफेस्टेड है, तो या फिर बोल सकते वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको उठाया तो ये जो वेव फॉर्म था वो कोलैप्स कर गया। तो कोलैप्स कर गया, ये बोल सकते हो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो रियलिटी में था कि जो ये पॉजिटिव था, अभी उठाया नहीं था, तो जो पॉजिटिव था अब मैं इसको उठा लिया हूँ, तो क्या हो रहा है फिर ये नेगेटिव बन गया। तो क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में स्पिन कर रहा है। कैसे कर रहा है वो देख रहे हो। तो हर क्रिएशन अपने आप में वो स्पिन कर रहा है, पर बात ये है कि ये जो स्पिन है क्या क्या दिखता कब है, तो एक टाइम के बाद, जब वो चीज हो जाता है उसके बाद हमें दिखता है कि हाँ ये स्पिन किया है। बट ये स्पिन क्या, ये घूम रहा है ना। ये बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे घूम रहा है, बट वैसा नहीं है कि इसमें तो वो स्पिन कर ही रहा ना। वो जो चेंजेस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो हो ही रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये होता जा रहा है। देखो इसके बारे में जितना ये था बस इतना, क्यों कैसे कर रहा है, कि कैसे वो स्पिन कर रहा है, वो बस इतना ही है। अब यही चीज़ जब पोलैरिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात किए थे। अब चाहोगे तो उसको डिटेल में आप वहाँ पे भी देख सकते हो, बट बात जो यहाँ पे कैसे स्पिन कर रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो कि हर क्रिएशन अपने आप में वो स्पिन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है सिर्फ वही कर रही है, नहीं, हर क्रिएशन अपने आप में वो स्पिन कर रहा है। अब दूसरा जो चीज आता है कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि क्या होता है कि जैसे ही मैं एक जो क्रिएशन था, जो ग्लास था, सिंगुलैरिटी से अलग कर रहा हूँ, तो उसका एक टाइम और स्पेस के पोजीशन में जहाँ पे है वो, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका अवेयरनेस में ले पा रहा हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि उस पे बाकी जो क्रिएशन है उसका भी इंटेंगलमेंट है, तभी तो वो मुझे वहां पे दिख रहा था। बाकी जो क्रिएशन है उसका भी इंटेंगलमेंट था, तभी तो वो दिख रहा था, नहीं तो क्या होता कि वो सिंगुलैरिटी में चिपक जाता। बाकी जो क्रिएशन है वो उसका पोजीशन होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, ये बोल सकते हो, नहीं तो वो सिंगुलैरिटी में मिल जाता। सेम चीज यहाँ पे जो अर्थ है उसको भी, उस पे भी यही चीज काम आएगी। कैसे कि ये जो अर्थ है वो जो उसका जो फोर्स है सन, अब इस पे जो बाकी जो क्रिएशन है उसका इंटेंगलमेंट या फिर जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा कि ये जाके सन में चिपक जाएगा, सीधा जाके चिपक जाएगा, बट चिपक नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि एक जो क्रिएशन है वो उसका अपना जो पोजीशन है वो तो होल्ड करके रख रहा है। कैसे, बाकी जो क्रिएशन है उसका इंटेंगलमेंट की वजह से। तो बाकी जो क्रिएशन का इंटेंगलमेंट की वजह से, बट इसका भी तो एक टाइम और स्पेस है ना, तो ये भी तो ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो एक कि कहाँ रहेगा, तो इसका एक बोल सकते हो टाइम और स्पेस में, इसका एक टाइम और स्पेस चलता जा रहा है। बट बात ये है कि ठीक है ये सीधा चला जाता, सीधा चला जाता, तो ये घूम क्यों रहा है, तो बाकी जो इंटेंगलमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये सीधा जा नहीं पा रहा, फट नहीं, जो सिंगुलैरिटी बोल सकते हो जो सोर्स है, जो सन है उसमें जाके मिल नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये वहां पे घूमना शुरू कर दे रहा है। तो वो वहां जैसे जो फैन में होता है कि ये जो बोल सकते हो ना कि फैन में भी इसी तरह से आप लगा सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो कॉइल होता है, तो उसमें चारों तरफ से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो पकड़ता है, तो वो कॉइल अपने आप में घूमना शुरू कर देता है। जो अर्थ है वो सेम चीज वैसे करता है कि कैसे घूम रहा है, वो वहां पे घूमना शुरू कर दे रहा है। तो अर्थ कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, वो इंटेंगलमेंट की वजह से, और वो कैसे, जो बाकी जो क्रिएशन है उसका जो अवेयरनेस या फिर बोल सकते हो कि जो ग्रेविटी है उसके वजह से, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उसके वजह से वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब क्या है, सन तो यहाँ अकेला नहीं है, सन तो सिर्फ फोर्स नहीं है ना सबका, सन का भी कोई और सोर्स है, तो सन किसी और के चारों तरफ घूम रहा है। तो सन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है दूसरी तरफ घूम रहा है, उसके चारों तरफ ये जो अर्थ है वो भी घूम रहा है, और इसके जो अर्थ है उसके चारों तरफ मून। तो यहाँ पे देखोगे कि क्यों घूम रहा है, वो तो ग्रेविटी की वजह से। बट बात आपको ये जो लगेगी कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक क्रिएशन हूँ, मैं अर्थ के चारों तरफ कैसे नहीं घूम रहा, ये जो मार्कर है, मार्कर अर्थ के चारों तरफ क्यों नहीं घूम रहा, इसको भी तो घूमना चाहिए ना, क्योंकि इसका जो फोर्स अगर जो हम लोग देखेंगे, या फिर मेरा जो फोर्स है वो तो अर्थ ही हो गया,
इसका जो सोर्स है वो भी तो अर्थ ही हो गया, बट हम लोग क्यों नहीं घूम रहे? तो यहाँ पे देखो कि हम लोग अर्थ के ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, अर्थ से बोल सकते हो अलग नहीं है, अर्थ पे ही है, इसलिए हमें वो पता नहीं चल रहा है। बट ये फिर बोल सकते हो कि हम लोग अर्थ के चारों तरफ नहीं घूम रहे। हमें या फिर ये जो क्रिएशन है इसको अर्थ के कांटेक्ट से बाहर अगर जो फेंक देते हैं तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद हमें वो देखना शुरू हो जाएगा ये कि अर्थ के चारों तरफ ये भी जो मून है वो घूम रहा है, जैसे वैसे ये भी घूमेगा। यही चीज आप देखोगे जो सैटर्न है उसके जो चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है ना, जो एस्ट्रॉयड है, जो उल्का पिंड की जो बात करते हैं उसको, उससे वो जो बना हुआ है एक रिंग टाइप का बना हुआ है। तो कैसे घूम रहा है कि वो जो सैटर्न है सैटर्न से कांटेक्ट से अलग हो जा रहा है, तभी उसके चारों तरफ वो घूमना शुरू करता है। अगर जो ये भी अर्थ के कांटेक्ट से बाहर जाएगा तो ये भी घूमना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ग्रेविटी जो है उसका यहाँ पे रोल आ रहा है, या फिर जो बाकी जो क्रिएशन है उसका इंटेंगलमेंट क्या, या फिर जो उनका जो अवेयरनेस है उसके वजह से एक कैसे वो सारी चीजें हो रही है और हमें कैसे ग्रेविटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से ये जो बात आएगी कि जैसे ही आप अवेयरनेस की बात करते हो तो यहीं से जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगा। कैसे कि जो प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को पास या जो प्रोटॉन है उसको पास किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई एक जब डिटेक्टर नहीं लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो वेव नेचर शो करेगा, और जैसे ही डिटेक्टर लगाया जाता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। अब सिंपल यहाँ पे समझो कि जैसे ही मेरा अवेयरनेस है, इफ जो क्रिएशन है, ये जो मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अवेयरनेस मेरे पास है, उसका इंफॉर्मेशन जैसे ही रहेगा, उसका अवेयरनेस मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही उसको मैं पास करता हूँ, जो फ्लूइड है उससे बोल सकते हैं जो पास करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि वहां पे बोल सकते हैं कि वो सुपर पोजिशन पे है। अब जब सुपर पोजिशन पे है तो उसका अवेयरनेस तो हमारे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैटर एनर्जी और जो एसेंस है वो ट्रांसफॉर्म करेगा लाइट के स्पीड में, तो जब लाइट के स्पीड में ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वेव फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई डिटेक्टर नहीं लगाया जा रहा तो यहाँ पे जो इंटेंगलमेंट है वो वहां पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही एक क्रिएशन लगा दिया जा रहा है, क्रिएशन बोलो, एक डिटेक्टर लगा दिया जा रहा है जो उसका इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, तो वहां पे वेव फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जा रहा है और वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो तभी कर सकते हो जब वो लोकलाइज होगा, उसका एक टाइम और स्पेस का पोजीशन होगा, तभी उसके बारे में बात कर सकते हो। उसको जब तक आप लोकलाइज नहीं करोगे उसका अवेयरनेस नहीं ले सकते। वेव फॉर्म का आप अवेयरनेस नहीं ले सकते क्योंकि आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते। एक ऐसे आप समझ सकते हो कि आपके पास, मैं जो यहाँ पे हूँ, एक बार में बहुत सारा काम कर रहा हूँ एक ही मोमेंट पे, आप कंफ्यूज कर जाओगे कि मैं हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर बता पाओगे कि मैं यहाँ गाली भी दे रहा हूँ, गाना भी गा रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, या फिर नाच भी रहा हूँ, बैठा हुआ भी हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं, मैं कुछ लिख रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, बाकी जो सारी चीज़ें एक साथ में करूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम चीज़ें वहीं पे कि यहाँ पे बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो प्रोटॉन है वो वेव फॉर्म शो कर रहा है, सुपर पोजिशन पे सारा चीज़ें है, तो उसका एक लोकलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको लोकलाइज नहीं किया गया है, तो उसका अवेयरनेस नहीं मिलेगा, टाइम और स्पेस का बेंडिंग नहीं हुआ। तो डिटेक्टर जैसे ही लगाते हो तो वहां पे उसका जो अवेयरनेस का जो इंटेंगलमेंट है वो बढ़ता है, वो उसका बोल सकते हो कि फिर जैसे ही वो जो लोकलाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन है लोकलाइज होता है, तो वहां पे उसका इंफॉर्मेशन डिटेक्टर वो ले पाता है, तभी ले पाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिटेक्टर है उसमें ऐसा कर दिया जाए कि उसका इंफॉर्मेशन को ये बोल सकते हो कि इरेज कर दिया जाए। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन को इरेज कर दोगे तो क्या होगा कि वो फिर से वेव फॉर्म जो है, वेव नेचर है, वो शो करना शुरू कर देगा, जो कि क्वांटम करके है कि जिसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको इरेज कर दिया जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही, तो उसमें आप ये चीज़ देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है उसकी बात करेगा, तो ऑब्जर्वर कैसे ले पाएगा, जब तक कि वो लोकलाइज नहीं होगा तब तक उसका इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो ऑब्जर्वर भी जो है एक क्रिएशन है, उसका इंटेंगलमेंट भी उस पर पड़ता है, उसका अवेयरनेस का भी इंटेंगलमेंट उस पर पड़ता है, या फिर बोल सकते हो जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके वजह से वो लोकलाइज होता है। तो उस क्रिएशन का लोकलाइजेशन की वजह से ये जो ऑब्जर्वर है उसका इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, या फिर बोल सकते हो कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन दे पा रहा है,
और ये कुछ और नहीं बल्कि ऑब्जर्वर इफेक्ट है। तो देखो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो देख रहे थे कि जब भी फोटोन को पास करते हैं तो कभी वेव नेचर शो करता है, कभी पार्टिकल नेचर शो करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायमेंशन है उसकी पर्सपेक्टिव से भी आप इसको समझ सकते हो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। कि जैसे हम डिटेक्टर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, जैसे डिटेक्टर हटाते हैं तो वहाँ पे वो वेव नेचर शो करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जब भी वेव नेचर शो कर रहा है या फिर बोल सकते हो कि जब भी सारा चीज़ें सुपर पोजिशन पे है तो वो तो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है तो वहाँ से कैसे कोई एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, मटेरियलाइज तो होगा नहीं ना, कि जब भी उसका अवेयरनेस मिलेगा तभी वो रियलिटी में दिखेगा। अब अवेयरनेस नहीं होगा तो रियलिटी में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर बोल सकते हो कि ग्रेविटी नहीं आएगा वहाँ पे, तो ग्रेविटी नहीं आएगा तो फिर टाइम और स्पेस का बेंडिंग कैसे होगा, अवेयरनेस भी नहीं आएगा तो टाइम और स्पेस का बेंडिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जब भी कोई भी चीज़ जब भी सुपर पोजिशन पे है या फिर वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो फर्स्ट डायमेंशन में है, और जो भी चीज़ है फर्स्ट डायमेंशन में है उसको हम लोग मटेरियलाइज नहीं कर सकते। अब जैसे ही हम उसका अवेयरनेस लेंगे उसमें सारा डायमेंशन हमें एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो ये पूरा आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा जो फिफ्थ डायमेंशन है उसमें ग्रेविटी का रोल क्या है, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। अब यहाँ से एक जो सवाल उठेगा कि कोई भी चीज़ है, मान लो कि ये जो मार्कर है इस रियलिटी में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें फिफ्थ जो 5 जो डायमेंशन है वो एग्जिस्ट करेगा तभी ये रियलिटी में हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, इसमें सारा डायमेंशन एक साथ में एग्जिस्ट करेगा। बट बात ये है कि मैं ए मार्कर को देख रहा हूँ और ए मार्कर को देख रहा हूँ, 2 मार्कर है, इवन एक मार्कर ए मार्कर को देख रहा हूँ, तो मेरे पास 3 मार्कर है और तीनों को मैं मार्कर बोल रहा हूँ, तीनों को मैं मार्कर बोल रहा हूँ। इवन अगर जो मैं ये जो नया था तब भी मैं इसको मार्कर बोल रहा था, ये पुरान हो जाएगा, इसका सारा जो लिखा हुआ जो मार्कर लिखा हुआ है सारा मिट भी जाएगा तो भी मैं इसको मार्कर बोलूंगा। ये टूट भी जाएगा तो मैं बोलूंगा टूटा हुआ मार्कर, टूटा हुआ मार्कर मैं बोलूंगा, मार्कर भी मैं इसको बोलूंगा। तो ये चाहे जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी ब्रांड का हो, जिस भी शेप का हो, मैं इसको मार्कर बोल रहा हूँ। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर जो जो फिफ्थ जो 5 डायमेंशन है तो वो रहेगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए रियलिटी में, तो एक तौर पे मैं समझ गया कि ये मार्कर है, फिर भी अलग अलग जो है उसको मैं कैसे बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे रोल आता है जो 6th डायमेंशन है उसका, और 6th डायमेंशन कुछ और नहीं बल्कि जो कॉन्शियसनेस है उसकी बात करता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो 6th डायमेंशन है वो क्या है, या फिर जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है। और देखो इसी चीज को अगर जो सारा जो डायमेंशन है एक साथ में देखना है तो वो लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी आराम से देख सकते हो। नहीं तो फिर जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 6th डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां पे भी आप देख सकते हैं।